जय श्री कृष्ण। नवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जब प्रत्येक मनुष्य पूर्ण श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक माँ आद्याशक्ति की आराधना और सेवा पूजा कर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। वैसे तो वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है और अन्य 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इसमें शारदीय नवरात्रि का अपना अलग ही स्थान और महत्व होता है। इस नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त कठोर उपवास कर माता की आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस नवरात्रि में माँ की पूजा के साथ सभी स्थानों पर गरबे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सभी माँ की भक्ति में नाचते और गाते हैं, डांडिया खेलते हैं। और इस बार तो माता का आगमन हाथी पर होने वाला है, जो अत्यंत शुभ होता है। साथ ही इस बार नवरात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग भी बन रहा है, जो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अब देखिए, वैसे तो नवरात्रि 9 दिनों की ही होती है, किंतु कभी कभी तिथि के घटने या बढ़ने से नवरात्रि 8 या 10 दिन की भी होती है। और इस बार आने वाली शारदीय नवरात्रि के विषय में भी सभी के मन में संदेह उठ रहा है कि नवरात्रि का पावन पर्व कितने दिनों तक मनाया जाएगा। और क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह दोनों तिथियां कब मनाई जाएगी। तो आइए इस संदेह को दूर करते हुए इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी और प्रथम दिवस घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि नवरात्रि कितने दिनों की है और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। और जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है। अब देखिए, शारदीय नवरात्रि अश्विन माह की प्रतिपदा से शुरू होती है, अतः अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर को देर रात 1:23 पर और तिथि समाप्त होगी 22 सितंबर को रात्रि में 2:55 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 22 सितंबर सोमवार से ही नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। और इस बार की नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन आ रही है। इसीलिए नवरात्रि 9 दिनों की बजाय 10 दिनों तक मनाई जाएगी। जी हाँ, इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की है। 10 दिनों तक हम माँ जगदम्बा की पूजा आराधना कर सकेंगे और यह नवरात्रि 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। इसके बाद दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा और नवरात्रि के प्रथम दिवस ही मंत्र जाप सहित पूर्ण वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए घट स्थापना अथवा कलश स्थापना की जाती है। और घट स्थापना अनुष्ठान नवरात्रि के प्रथम दिवस में उपयुक्त समय पर किया जाता है। तो आइए अब यह भी जान लेते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिवस घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो पंचांग के अनुसार घट स्थापना 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से 8:06 के बीच में की जा सकती है। और अगर इस समय अवधि में घट स्थापना न कर सके तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। अतः इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 का। 9 दिनों तक नवरात्रि के पालन अवसर पर माँ आद्याशक्ति के अलग अलग 9 रूपों की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जैसे कि नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है, तृतीया को माँ चंद्रघंटा की, चतुर्थी को माता कुष्मांडा की, पंचमी को माँ स्कंद माता की, महाषष्ठी को कात्यायनी माता की, महासप्तमी को देवी कालरात्रि की और महाअष्टमी को माता महागौरी की तथा महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ आद्याशक्ति के भिन्न भिन्न 9 स्वरूपों की सभी नियमों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक पूजा आराधना की जाती है। और नवरात्रि के इस 9 दिवसीय उत्सव का समापन 10वें दिन दशहरा अर्थात विजयादशमी को होता है। अब देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि के समय देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है और अगर देवी दुर्गा का रविवार या सोमवार को आगमन होता है तो वे हाथी पर आरूढ़ होकर आती है। और इस बार की नवरात्रि का आरंभ सोमवार को हो रहा है, इसलिए इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधारेंगी। क्योंकि हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है,
इसमें जो भी व्यक्ति इस समय अवधि में माँ आद्याशक्ति की पूजा आराधना श्रद्धापूर्वक करता है तो उसके जीवन में समृद्धि, उन्नति और शांति का वास होता है। अब नवरात्रि के 9 दिनों में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, जिसे महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं। इस दिन कन्याओं की पूजा की जाती है और स्वादिष्ट पकवान बनाकर भोजन करवाया जाता है। तो आइए यह भी जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि कब आ रही है। तो इस बार महाअष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी, जिसे महादुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दुर्गा पूजा का आरंभ महास्नान एवं षोडोपचार पूजा से किया जाता है। इस पावन अवसर पर पौराणिक संधि पूजा भी की जाती है। संधि काल अर्थात अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट तथा नवमी तिथि के पहले 24 मिनट की समय अवधि। इस समय को संपूर्ण दुर्गा पूजा उत्सव में सर्वाधिक शुभ एवं पवित्र माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन कन्या पूजा भी की जाती है और स्वादिष्ट पकवान बनाकर उनको भोजन करवाया जाता है। और नवरात्रि का अंतिम दिन अर्थात नवमी तिथि, जिसे महानवमी कहते हैं, वह 1 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन देवी दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया था। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। तो इस प्रकार इस 2 दिनों में कुंवारी कन्याओं को साक्षात देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। वैसे तो नवरात्रि में कभी भी कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, किंतु कन्या पूजा करने हेतु महाअष्टमी और महानवमी के दिन को ही प्राथमिकता दी जाती है। नवरात्रि माँ आद्याशक्ति की साधना और भक्ति करने का सबसे पावन समय होता है। यह 9 दिनों का एक आध्यात्मिक पर्व है, जिसमें भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इन दिनों में जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक माता की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण कर देती है। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो यह है शारदीय नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी, और हमें आशा है कि नवरात्रि के विषय में दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी सही तारीख पर संपूर्ण नवरात्रि व्रत का पालन कर सके। तो चलिए, आने वाली इस नवरात्रि के पर्व पर हमारे साथ आप भी तैयार हो जाइए माँ दुर्गा की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।